हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो बिस्मार्क की विदेश नीति के बारे में। साथ ही इनसे संबंधित 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी जानोगे। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गाइज आपको परिचय देने हैं। परिचय 1871 के पश्चात बिस्मार्क की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य यूरोप में जर्मनी के श्रेष्ठता को बनाए रखना था। वह जर्मनी के एकीकरण करके संगठित व शक्तिशाली राष्ट्र तो बना चुका था, इसलिए बिस्मार्क अब यूरोप में शांति बनाए रखना चाहता था। किंतु वह जानता था कि यूरोप की शांति दो कारणों से भंग हो सकती है। पहला कारण था फ्रांस का जर्मनी के प्रति विरोध की भावना होना। दूसरा कारण था बाल्कन क्षेत्रों में ऑस्ट्रिया और रूस के बीच संघर्ष था। इन दोनों में से बिस्मार्क को फ्रांस से अधिक भय था, क्योंकि 1970 में फ्रांस के दो क्षेत्रों को जर्मनी ने छीन लिया था। वह कौन कौन क्षेत्र था? अल्सेस और लोरेन। फ्रांस इस राष्ट्रीय अपमान को नहीं भूलना चाहता था। अतः यूरोप की शांति के लिए फ्रांस को कमजोर एवं मित्रविहीन बनाना चाहता था। इसलिए बिस्मार्क ने रूस, ऑस्ट्रिया और इटली से मित्रता स्थापित किया, ताकि फ्रांस को यूरोप में मित्रविहीन बनाया जा सके। उसके बाद गाइज आपको नेक्स्ट पॉइंट बनाने हैं बिस्मार्क की विदेश नीति। जर्मनी का एकीकरण हो जाने के बाद बिस्मार्क जो है यूरोप महाद्वीप में शांति चाहता था। अतः उसने सीमा विस्तार की नीति को छोड़ दिया और यह घोषणा किया कि जर्मनी सीमा विस्तार नहीं करना चाहता है। जर्मनी एक संतुष्ट राष्ट्र है। बिस्मार्क जो है यूरोप महाद्वीप के कमजोरी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझता था। वह जर्मनी को साम्राज्यवादी नीति से दूर रखना चाहता था। वह इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, रूस और इटली इन प्रमुख राज्यों से मित्रता को स्थापित करना चाहता था, ताकि यूरोप में शांति स्थापित किया जा सके। बिस्मार्क को सबसे अधिक खतरा था तो वह फ्रांस से था, क्योंकि फ्रांस का जो है इन्होंने दो क्षेत्र को छीन लिया था। इसलिए वह चाहता था कि पूरे यूरोप में फ्रांस का कोई मित्र ना रहे, मित्र राष्ट्र ना हो। इसलिए वह हमेशा फ्रांस को मित्रविहीन बनाने में लगा था। 1970 में फ्रांस के दो क्षेत्रों को जर्मनी ने छीन लिया था। फ्रांस इस राष्ट्रीय अपमान को नहीं भूला था। अतः यूरोप की शांति के लिए फ्रांस को कमज़ोर बनाना या मित्रविहीन बनाना बिस्मार्क के लिए बहुत ही ज़रूरी था। उसके बाद है गाइज, उस समय इंग्लैंड शानदार अलगाव की नीति का पालन कर रहा था। बिस्मार्क ने ऐसी विदेश नीति का पालन करना उचित समझा जिसका इंग्लैंड की विदेश नीति पर कोई प्रभाव ना पड़े, यानी कोई भी प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। अतः उसने जर्मनी की जल सेना का विस्तार करना छोड़ दिया और उन्होंने थल सेना को विस्तार करने का सोचा। उन्होंने इंग्लैंड से कहा कि अगर जर्मनी एक स्थल चूहा है जबकि इंग्लैंड जो है वो जल चूहा है, ऐसे में स्थल चूहा और जल चूहा के बीच कभी संघर्ष नहीं होता है। उसके बाद गाइज आपको बिस्मार्क की विदेश नीति में क्या सफलता मिला उसके बारे में जानोगे। तो सबसे पहले आपको बनाने हैं कि त्रिसम्राट संघ की स्थापना। बिस्मार्क ने सबसे पहले रूस और ऑस्ट्रिया से मित्रता स्थापित करने के उद्देश्य से इन राष्ट्रों के सम्राट को बर्लिन आने का निमंत्रण दिया। ऑस्ट्रिया का रूस के साथ अच्छा संबंध नहीं था। इसके बावजूद भी यूरोप में शांति एवं समाजवादी आंदोलन के खतरे को हवाला देते हुए बिस्मार्क ने 1872 ईस्वी में बर्लिन में रूस और ऑस्ट्रिया को बुलाया और इस प्रकार से त्रिसम्राट संघ की स्थापना हुआ। इन तीनों राष्ट्रों के बीच यह निश्चय किया गया कि एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता को बनाए रखा जाएगा। इसमें यह भी कहा गया कि यूरोप में शांति बनाए रखने तथा समाजवादी आंदोलन से निपटने के लिए वह एक दूसरे का सहयोग हमेशा करेगा। इसमें यह भी तय हुआ कि तीनों राष्ट्रों में से किसी एक पर कोई अन्य राष्ट्र आक्रमण करेगा तो वह तीनों राष्ट्र मिलकर उसके विरुद्ध युद्ध लड़ेगा। लेकिन कुछ वर्षों बाद बिस्मार्क को यह पता चल गया था कि रूस और ऑस्ट्रिया में से किसी एक को ही चुनना होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच बाल्कन क्षेत्रों में टकराव था, संघर्ष था। इसी कारण से बिस्मार्क जो है बर्लिन कांग्रेस संधि में ऑस्ट्रिया के हितों के प्रति अधिक ध्यान दिया, जिससे रूस नाराज हो गया और इस प्रकार से जो त्रिसम्राट संघ की स्थापना हुआ था वह अंत हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है गाइज वो है त्रिकूट निर्माण। 1878 ईस्वी में बर्लिन संधि के परिणाम स्वरूप रूस और जर्मनी के बीच संबंध खराब हो गया था। अब बिस्मार्क को रूस व फ्रांस से खतरा होने का संभावना बढ़ गया था। वह सोचता था कि
अगर रूस और फ्रांस एक दूसरे से मित्रता स्थापित कर लेगा तो जर्मनी की शक्ति को कुचल सकता है। इसलिए इस संकट को टालने तथा उसका मुकाबला करने के उद्देश्य से बिस्मार्क ने 1879 में ऑस्ट्रिया व जर्मनी के बीच द्विगुट संधि का निर्माण हुआ। इस संधि के शर्तों के अनुसार यदि ऑस्ट्रिया पर रूस आक्रमण करता है और रूस की सहायता कौन करता है, फ्रांस, तो ऐसी स्थिति में जर्मनी जो है ऑस्ट्रिया का साथ देगा। उसके बाद जो है गाइज वो है त्रिगुट या त्रिराज्य संधि। बिस्मार्क जो है यूरोप की राजनीतिक में जर्मनी की स्थिति को सुधारना चाहता था तथा त्रिगुट संघ को स्थापित करना चाहता था, क्योंकि त्रिसम्राट संघ के भंग हो जाने से के कारण बिस्मार्क की जो विदेश नीति थी उनका संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया था। वह किसी भी तरह से जर्मनी के पक्ष में 3 राष्ट्रों की मित्रता को स्थापित करना चाहता था। अतः 1882 में बिस्मार्क ने द्विराष्ट्र के संधि में इटली को भी सम्मिलित करके त्रिराष्ट्र संघ की स्थापना की और जर्मनी की स्थिति को मजबूत कर लिया। इस त्रिगुट या त्रिराष्ट्र समझौते के अनुसार यह तय किया गया कि इटली ऑस्ट्रिया के विरुद्ध कोई प्रचार नहीं करेगा, फ्रांस के आक्रमण से इटली की रक्षा की जाएगी, साथ ही यदि दोनों देशों पर कोई भी आक्रमण करेगा तो ये तीनों राष्ट्र मिलकर उनका मुकाबला करेगा। यह संधि गुप्त था और इस संधि को कितने वर्षों के लिए किया गया था? 5 वर्षों के लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानने से पहले गाइज आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको पता है इस तरह से क्वेश्चन लिखने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत लगता है गाइज। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मुझे अंदर से मोटिवेट करता है और मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट आंसर लिख पाता हूँ। चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानते हैं। फर्स्ट है बिस्मार्क का जन्म कब हुआ था? तो जो इसका जन्म हुआ था गाइज 1 अप्रैल 1815। सेकेंड है कि बिस्मार्क की मृत्यु कब हुई थी? तो 30 जुलाई 1898 में। तीसरा क्वेश्चन है गाइज कि बिस्मार्क कहाँ का चांसलर था? तो आधुनिक जर्मनी का। बिस्मार्क ने ही जर्मनी का एकीकरण किया था। चौथा है कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो जो इसका जर्मनी का एकीकरण किया था गाइज वो था बिस्मार्क। पांचवा है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, यानी जर्मनी का एकीकरण कार्य जो है पूरा कब हुआ था? तो 18 जनवरी 1871 ईस्वी में। छठा है कि बिस्मार्क की विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य था फ्रांस का एकीकरण रखना, यानी फ्रांस को किसी से मित्रता का संबंध स्थापित ना करने देना। सातवां है गाइज कि त्रिराष्ट्र संघ में कौन कौन सा देश शामिल था? तो जैसे कि मैं आप लोगों को बताया, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया त्रिराष्ट्र संघ में ये शामिल था। आपको यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है, एक तो है त्रिराष्ट्र संघ और एक है त्रिसम्राट, यानी 3 सम्राटों का मेल होकर एक संधि हुआ था। तो आपको ये दोनों ध्यान में रखना है। 8 क्वेश्चन है कि 1879 ईस्वी में बिस्मार्क ने द्विराष्ट्र संधि किस देश के साथ की? तो ऑस्ट्रिया के साथ। 9 का है कि त्रिसम्राट संघ की स्थापना हुई थी, तो 1872 में। 10वां है गाइज कि त्रिसम्राट संघ में कौन कौन सा देश शामिल था? तो जैसे कि बताया था ऑस्ट्रिया, रूस और जर्मनी त्रिसम्राट संघ में शामिल हुआ था, लेकिन रूस और ऑस्ट्रिया का आपसी संघर्ष था जिसके कारण ज़्यादा दिनों तक त्रिसम्राट संघ नहीं चल पाया और इनका अंत हो जाता है। आज के लिए इतना ही गाइज। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो को एंडिंग करने से पहले गाइज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी भी अधिकतर लोगों का कहना है कि सर आपने तो हिस्ट्री कोर 4 के क्वेश्चंस तो करवा दिया, लेकिन अभी भी हिस्ट्री कोर 3 के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो गाइज जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है काफ़ी नज़दीक है, ऐसे में अगर हिस्ट्री कोर 3 के सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे तो हिस्ट्री कोर 4 का क्वेश्चन कवर नहीं हो पाएगा। इसीलिए मेरा कोशिश है कि कुछ क्वेश्चंस हिस्ट्री कोर 4 के करवा दिए जाएं। इस बार के लिए गाइज आप सभी से मैं क्षमा चाहता हूं। नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको सारे क्वेश्चंस अपलोड कर दिए जाएंगे। एग्ज़ाम से 1 या 2 मंथ पहले सारे क्वेश्चंस आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। आप एग्ज़ाम से पहले अपना तैयारी मजबूत कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।